ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनविंशत्यधिकद्विशततमी कक्षा। तो हमारा विषय है मुख्य विषय कारक, और अब हम कर्म कर रहे हैं। और कल हमने एक बड़े लंबे से नाम वाला सूत्र किया है, वो है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणौ 1452। और आज हम इस सूत्र के दो वार्तिक करने वाले हैं। अष्टाध्यायी में देखिए, अध्याय 1 है और पाद 4 है, चतुर्थ पादः। इसमें कारके का अधिकार है 1423 और ये 55 तक जाता है। इसी में हमारा सूत्र है, ये देखिए 1452। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सरणौ। इसकी वृत्ति अब हम देख लेते हैं जो कल की थी। गत्यर्था नाम धातु नाम, जो गति अर्थ वाले धातु हैं। बुद्धि अर्था नाम धातु नाम, बुद्धि जानने के अर्थ वाले धातु। प्रत्यवसान अर्था नाम, भोजन करने के अर्थ वाले जो धातु हैं। तथा शब्द कर्म का नाम, जिन धातुओं का कर्म शब्द है, अर्थात जैसे कोई वेद को पढ़ता है तो वेद शब्द रूप है। फिर अकर्म का नाम, जो अकर्मक धातु हैं। अब उन सब का जो अनियंता नाम, अर्थात अनियंत अवस्था है, तो जब वो कॉजल, वो हेतु करता नहीं है, कोई उनको कोई करा नहीं रहा, वो स्वयं कर रहे हैं, तब जो करता है स नियंता नाम, नियंत अवस्थायाम, जब जब किसी को कोई करा रहा है, उस अवस्था में जो पहले करता था वो अब कर्म संज्ञा वाला हो जाएगा। जैसे हमने देखा, गच्छति मानवकः ग्रामम, लड़का गांव को जाता है। लेकिन जब ये अनियंत अवस्था है, जब इसी की नियंत अवस्था हुई तो गमयति, ले जाता है बच्चे को गांव को। ठीक है, जाता नहीं है, उसको कोई ले जा रहा है, तब यही कर्ता मानवक जो है वो अब कर्म संज्ञा वाला हो गया। ठीक है, ये सूत्र ने कहा था। अब हम वार्तिक देखते हैं। तो ये दोनों वार्तिक जो है ये गत्यर्था नाम, गत्यर्थ धातुओं के ऊपर हैं। तो सूत्र है, वार्तिक है। वार्तिक जो है वो कात्यायन जी का होता है और सूत्र पाणिनि जी का होता है, और भाष्य महाभाष्यकार पतंजलि जी का होता है। तो गत्यर्थेषु निवह्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थात गति अर्थ वाले धातुओं के विषय में नी और वह, केवल ये दो जो धातु हैं, इन धातुओं का प्रतिषेध कहना चाहिए। अर्थात जो ये सूत्र ने जो कहा है कि जो करता है वो कर्म हो जाता है अनियंत अवस्था में, ऐसा नहीं होता इन दोनों के विषय में। कैसे? ये नी धातु देखिए, ये प्रापणे प्राप्त होना, ले जाना, भवादिगण उभयपदी। और ये वाक्य बनता है नयति भारम देवदत्ता, देवदत्त भार को ले जाता है। ठीक है, अब जब हमने इसका नियंत अवस्था बनाई तो बना नाययति भारम देवदत्तेन यज्ञदत्ता। कोई यज्ञदत्त है तीसरा व्यक्ति, जो देवदत्त के द्वारा भार को ले जाने की क्रिया करवाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, इस सूत्र के अनुसार गत्यर्थ जो हमारा सूत्र था, उसने तो कहा था कि नियंत अवस्था में कर्ता को हो जानी चाहिए, कर्म कहना चाहिए, यहाँ देवदत्ता माना चाहिए था। लेकिन जहाँ नी धातु होता है वहाँ पर उस सूत्र का प्रतिषेध हो जाता है, इसीलिए कहा प्रतिषेधा वक्तव्य, ये उसका अपवाद है। ठीक है, अब वह धातु देखिए, वह प्रापणे, धारणे। ठीक है, बहना, ढोना, ढो ले जाना, भवादिगण उभयपदी का धातु है।
वहति भारम देवदत्तः, देवदत्त भार का वहन करते हैं, भार को वहन करते हैं। वाहयति भारम देवदत्तेन, तो देवदत्त के द्वारा भार को वहन कराते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रतिषेध हो गया। वह जब आया तो देवदत्त को कर्म नहीं हुआ, तृतीया हो गई। ये तृतीया किस सूत्र से हुई? वो हुई कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। ये सूत्र कहते हैं कि अनाभिहित, जो कर्ता और करण कहे नहीं गए हैं क्रिया के द्वारा, तो वाहयति जो है वो यज्ञदत्त नाम के किसी और कर्ता को कह रही है। यज्ञदत्ता वाहयति, वहाँ प्रथमा आएगी, तो जो अनाभिहित है कर्ता, उसमें अपने आप ही कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया आ जाएगी। ठीक है, अब कहा कि नहीं, एक विशेष अवस्था है जहाँ पर वह जो है उसका प्रतिषेध नहीं होता। जैसे वहे हे अनियंत्र कर्तृकस्य इति वक्तव्यम, तो यहाँ वहे हे षष्ठी है और अनियंत्र कर्तृकस्य षष्ठी इति। जिसका नियंता माने पशु प्रेरक कोई कर्ता ना होवे, ऐसी वह का प्रतिषेध करना चाहिए। वहाँ पर तो ठीक है, आपको कर्ता में तृतीया लगा देनी चाहिए, किंतु जहाँ पर कोई पशु प्रेरक हो वहाँ नहीं करना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, वहति भारम देवदत्तः, वाहयति भारम देवदत्तेन, ये तो पिछले वार्तिक ने कहा। यहाँ देवदत्त के कर्ता के भार वहन से ऐसा कोई नियंता नहीं है। ठीक है, वो स्वयं ही भार को वहन कर रहे हैं। ठीक है, और जब उनको कोई वहन करवा रहा है तब भी वो स्वयं ही कर रहे हैं, कोई उनको नियंत्रित नहीं कर रहा डंडा लेके। ठीक है, पशु की तरह वो नियंत्रित नहीं कराए जा रहे। ऐसी अवस्था में तो ठीक है कि यहाँ कर्ता में तृतीया आ जाएगी, कर्म नहीं होगा, प्रतिषेध ठीक है। लेकिन यह प्रतिषेधा महाभूत, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होना चाहिए। कहाँ? वहंती यवान बलिर्दाह, अर्थात बैलों का एक नाम बलिर्दाह है। बैल यवों को वहन करते हैं, तो वाहयति यवान बलिर्दाह इति। बैलों को यवों को वहन कराता है। अब यहाँ क्या है? बिना नियामक कर्ता के बैल यवों को, जौ को ढो नहीं सकते। इस कारण यहाँ नियंत्र कर्तक वह धातु के होने से प्रतिषेध नहीं होता, अर्थात कर्म संज्ञा हो जाती है। यहाँ तृतीया नहीं आई। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।